ॐ वर्णानामृतसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 72वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, जरासंध की विजय लखी कृष्ण 72 अंक, भीमसेन कौसेन दे करवाए द्विपंक, करवाए द्विपंक। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित, एक समय मुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भाई, आचार्य और कुल के वृद्ध तथा जाति के संबंधी बांधव इन सहित सभा में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर इन सबके सुनते हुए हे कृष्ण, हे भक्त वत्सल, इस प्रकार संबोधन देकर बोले कि हे समर्थ यज्ञों का राजा, राजसू यज्ञ करके मैं पवित्र कर्म वाले आपका पूजन करूंगा। इस कारण आप इस कार्य को सिद्ध करो। अभद्र के नाश करने वाली आपकी चरण पादुका को जो पुरुष सेवन, ध्यान और पवित्र होकर वाणी से नाम लेते हैं, हे कमलनाभ, वही पुरुष संसार से छूट जाते हैं और जो चाहना करते हैं वह मनोरथ भी उनके सिद्ध हो जाते हैं। और कैसा ही चक्रवर्ती क्यों न हो, बिना भक्ति की कुछ नहीं होता। इस कारण हे देवदेव, ये लोग इस संसार में आपके चरणान बिंद की सेवा के प्रभाव को देखें। हे समर्थ, कितने ही कुरु व संजय वंशी लोग जो कि कर्मादिक को प्रधान मानकर आपकी भक्ति को उत्तम नहीं समझते, उनका अज्ञान दूर करने को जो आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उन दोनों की स्थिति दिखाओ। सबकी आत्मा समदर्शी, आत्म सुख अनुभव रूप ब्रह्म आप हो। आपको अपना वीराना यह भेद बुद्धि कुछ नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष का जो सेवन करे उसी को फल प्राप्त हो, उसी प्रकार जो आपको सेवन करे तो उसी पर आप प्रसन्न हो जाते हो। जो जैसी सेवा करे उसे वैसा ही फल देते हो, इसमें कुछ संदेह नहीं। श्री भगवान बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, हे शत्रुनाशक, तुमने यह भला निश्चय किया है, क्योंकि इस यज्ञ के करने से सब लोगों में तुम्हारी मंगल रूप कीर्ति फैलेगी। हे समर्थ राजा युधिष्ठिर, यह संपूर्ण यज्ञों का राजा राजसू यज्ञ तुमने करना विचारा है। यह ऋषिश्वर, पितृ, देवता और सुहृदय तथा हमें और समस्त प्राणियों को प्यारा है। संपूर्ण राजाओं को जीत और संपूर्ण पृथ्वी को वश में करके और सब सामग्रियां इकट्ठी करके तुम इस यज्ञ को करो। हे राजा युधिष्ठिर, यह तुम्हारे भाई लोकों का पालन करने वाले देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं और जिनको अजितेंद्रीय पुरुष कभी वश में नहीं कर सकते। तुम्हारे जितेंद्रीयपन से तुम्हारे वश में हूँ, इसलिए शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण होगा। मेरे आशय वाले पुरुषों को लोक में तेज, वैभव, सेना से कोई देवता भी पराभव नहीं कर सकते हैं, तो राजा क्या कर सकते हैं।
श्री सुखदेव जी मुनि से बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित वदन राजा युधिष्ठिर ने भगवान के तेज से बड़े हुए अपने भ्राताओं को दिशाओं के जीतने को भेजा। संजय देश के राजाओं का संग करके दक्षिण देश के राजाओं को जीतने के लिए सहदेव को आज्ञा दी। हे परीक्षित, सहदेव, अर्जुन, नकुल और भीमसेन ने संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को बलपूर्वक जीतकर यज्ञ करने की इच्छा वाले अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को बहुत द्रव्य ला कर दिया। सब दिशाओं के राजा तो जीत गए, परंतु पूर्व दिशा का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। इस बात को श्रवण करके अत्यंत चिंता को प्राप्त हुए राजा युधिष्ठिर से जो उपाय उद्धव जी ने श्री कृष्णचंद्र को बताया था, वही उपाय श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा। हे राजन, तब तो भीमसेन, अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके जहां बृहद्रथ का पुत्र जरासंध गिरिव्रज नाम किले में रहता था, वहां गए। ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए इन क्षत्रियों ने भिक्षुकों के आने के समय ब्रह्म भक्त गृहस्थ घर में स्थित राजा जरासंध से भिक्षा की प्रार्थना की कि हे राजा जरासंध, हम बहुत दूर से अतिथि आए हैं, सो तुम जानो और जिस वस्तु की हम चाहना करते हैं वह वस्तु तुम हमको दो, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध से कहा कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण होगा, फिर उसी समय में युद्ध कुछ दिन पीछे अमंगल मरण को क्यों प्राप्त हो गया? जब भगवान ने अपने मुख से मंगल होना कहा, फिर 1 महीने भी वह जीता नहीं रहा, यह कैसा मंगल? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि शूरवीर योद्धा युद्ध में मरने को अशुभ और अमंगल नहीं समझते, युद्ध में मरण को ही अपना बड़ा कल्याण मानते हैं। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र के वाक्य के प्रमाण से युद्ध में मरण रूप कल्याण जरासंध को प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस शंका की निवारणता होती है। अब पुनः हम कथा में कहते हैं, जहां कहते हैं कि यह वस्तु हम मांगते हैं, इस प्रकार नाम लेकर क्यों नहीं कहते? इसका यह है कि यदि नाम लेकर हमने पुत्र मांगा तो पुत्र कब दिया जाएगा, और मुकुट आदि आभूषण मांगे तो भिखारियों को कैसे दोगे, तथा रत्न जटित गहने पुत्रादि को के योग्य हैं तो दूसरे को कैसे दिए जाए? यदि ऐसे जरासंध कहें तो उसका उत्तर यह है कि सहनशील पुरुष क्या नहीं सह सकते। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है कि एक साधु महाराज कहीं जंगल में बैठे थे। उनके पास 4 धूर्त आए। उनमें से एक बाबा जी को देखकर बोला कि यह तो कल जुआ खेल रहे थे, आज बाबा जी बन आए। बाबा जी बोले, हे बच्चा, तू सत्य कहता है। तब दूसरा बोला, हमने इसे मद पीते हुए देखा था। तभी तीसरा बोला कि हमने इसे चोरी करते देखा था। तभी चौथा बोला, हमने इसे वेश्या के यहाँ देखा था। बाबा जी ने सबको यही उत्तर दिया कि तू भी सत्य कहता है। एक भला आदमी यह सब कौतुक देख रहा था। जब वह चारों धूर्त वहां से चले गए तो बाबा जी के पास आकर वह मनुष्य पूछने लगा कि हे महाराज, सबको तुमने एक सा ही उत्तर दिया, इसका क्या कारण है? तब वे बाबा जी बोले कि तू भी सत्य कहता है। वह बोला, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तब बाबा जी उनकी हट देखकर बोले कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही सूझता है। जो मदपान करता था उसने मदप, चोर ने चोर, जुआरी ने जुआरी और वेश्यागामी ने वेश्यागामी कहा। यह सुनकर वह भला पुरुष प्रसन्न होकर चला गया। कहा भी है कि खोदन तो धरती सहे, बाट सहे वन राय, कुवचन तो साधु सहे, और न सहो न जाए। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहां कहते हैं कि और देवताओं को कौन वस्तु देने योग्य नहीं है, और समदर्शियों का कौन दूसरा शत्रु है, इसलिए नाम लेने से क्या प्रयोजन? जो मांगे वह दे दो। साधुओं से गाने योग्य नित्य यश को जो पुरुष अनित्य देह से आप समर्थ होकर नहीं करे, वह पुरुष निंदा और सोच करने योग्य होता है। राजा हरिश्चंद्र तथा रतिदेव और मुदगल ऋषि, राजा शिवी तथा बलि आदि अनेक महात्मा
अनित्य देह से ध्रुव यश को प्राप्त हुए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जरासंध का कर्कश बोलना और स्वरूप तथा धनुष के प्रत्यंचा के गड्ढे के चीहों वाले पहुंचों को देखकर यह क्षत्रियों में नीच है, यह जानकर द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने पहले देखे हैं, यह विचार करने लगा। यद्यपि ये क्षत्रियों में नीच है, परंतु तो भी ब्राह्मणों का वेश धारण किया है, इसलिए अधे अपनी आत्मा भी यदि यह मांगे तो इनको भिक्षा दूंगा। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का स्वरूप वामन अवतार में धरकर दैत्यराज बलि का ऐश्वर्य भ्रष्ट किया, परंतु उनकी निर्मल कीर्ति पृथ्वी पर अब तक श्रवण गोचर होती है। देवराज इंद्र की शोभा हरने के लिए ब्राह्मण का रूप धरकर आए हुए विष्णु भगवान को यद्यपि जानता भी था कि मेरे छलने के लिए ही ये आए हैं और शुक्राचार्य महाराज ने मना भी किया, परंतु तो भी दैत्यों के राजा बलि ने वामन जी को पृथ्वी का दान दिया। एक दिन तो अवश्य ही यह देह पतित होगा, फिर जीवित ही क्षत्रिय के देह से ब्राह्मण के लिए निर्मल यश को न करें तो इस देह से प्रयोजन ही क्या है। इस प्रकार निश्चय करके उदार बुद्धि जरासंध श्री कृष्ण अर्जुन व भीमसेन से कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। तब श्री कृष्णचंद्र फिर पक्की करते हैं कि हे राजन, हम जो मांगेंगे वह आप दोगे। तब जरासंध बोला कि वारंवार क्यों कहते हो, यदि आपको मेरे सिर की भी आवश्यकता होगी तो वह भी काट कर समर्पण करूंगा। तब तो भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे राजाओं के इंद्र राजन जरासंध, यदि तुम्हारे मन में आए तो द्वंद्व युद्ध हमको दो, और युद्ध के लिए ही हम क्षत्रिय तुम्हारे पास आए हैं, अन्न के लेने वाले हम ब्राह्मण नहीं हैं। तब जरासंध ने पूछा, तुम कौन हो? यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि वृक नामा अग्नि जिसके उदर में रहती है, ऐसे यह भीमसेन है, इसका भाई यह अर्जुन है, और इनके मामा का पुत्र तेरा पहले का वेरी में कृष्ण हूँ। मुझे तो तुम भली भांति जानते होंगे। इस प्रकार सुनकर मगध देश का राजा जरासंध बहुत हंसा। इसके उपरांत क्रोध में भरकर, हे मूर्खों, मैं तुमको युद्ध दूंगा, इस प्रकार कहने लगा। अरे हे डरपोक कृष्ण, व्याकुलचित तेरे संग मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डर से तो तू प्रथम ही मथुरापुरी को त्याग कर समुद्र में जाकर बस गया है। अर्जुन मुझसे युद्ध में न्यून है, मेरे बराबर का नहीं, और न मेरे समान बलवान है, इसलिए अर्जुन योद्धा नहीं है। हाँ, भीमसेन कुछ एक मेरे समान बलवान है, इसके साथ युद्ध करूंगा। इतनी बात कहकर जरासंध भीमसेन को बड़ी गदा देकर और आपने स्वयं दूसरी गदा लेकर पुर के बाहर निकला। इसके उपरांत हे परीक्षित, मद वाला भीमसेन और जरासंध परस्पर मिलकर रणभूमि में वज्र के समान गदा का प्रहार करने लगे। रंगभूमि में प्राप्त हुए नटों के समान बाएं दाएं विचित्र मंडल में फिरते इन दोनों का युद्ध अत्यंत शोभायमान लगने लगा। हे राजन परीक्षित, दांत वाले हाथियों का जैसा शब्द होता है, उसी प्रकार इन दोनों वीरों के गदा चलाने का ब्रज जैसे पीसे ऐसे ही शब्द होने लगा। युद्ध करने से बड़ा है क्रोध जिनका, ऐसे हाथियों की लड़ाई में आंकड़ी जैसे चूर्ण हो जाती हैं, उसी प्रकार भुजाओं के वेग से आप सब में बड़ा क्रोध करके लड़ने वाले हाथियों के सिर पर पछाड़ कर जैसे आपकी गुदियां टूट जाती हैं, उसी प्रकार बाहों के वेग से चलायमान गदा कंधा कमर पांव हाथ जंगा इनसे लगकर चूर्ण हो गई। इस प्रकार जब दोनों वीरों की गदा टूट गई, तब क्रोधी मनुष्यों में वीर भीमसेन और जरासंध लोहे के समान स्पर्श वाले घूसों की मार शरीर में मारने लगे। हाथियों की समान आपस में मारते जरासंध व भीमसेन के प्रहार से उठा शब्द जैसे वीणा बादल वज्रपात का शब्द होता है, उसी प्रकार कठोर शब्द होने लगा। हे राजा परीक्षित, नहीं घटा है बल जिनका और बराबर है दाव पीछ बल प्रभाव जिनका, इसी प्रकार घूसों की मार से भीमसेन और जरासंध का बराबर युद्ध होने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दिन में तो युद्ध करे और रात को मित्र के समान एक स्थान पर रहे, ऐसे जरासंध और भीमसेन दोनों वीरों को युद्ध करते 27 दिन बीत गए। हे राजा परीक्षित, एक समय मामा के पुत्र श्री कृष्णचंद्र से भीमसेन ने कहा कि हे माधव, युद्ध में जरासंध को मैं नहीं जीत पा रहा हूँ। यह बात भीमसेन की सुनकर जरासंध का 2 भाग होकर जन्म हुआ है और उन खंडों को जरा नाम राक्षसी ने जोड़ दिया है, इस कारण यह खंड होने से ही मरेगा।
इस बात के जानने वाले श्री कृष्णचंद्र ने भीमसेन को अपने तेज से बढ़ाया और जरासंध के चीरने का विचार किया। सफल ज्ञान श्री कृष्णचंद्र वीरी जरासंध के मारने का चिंतन करने लगे और तिनका चीरकर भीमसेन को सेन से जताया कि जैसे मैंने तिनका चीरा उसी प्रकार तू इस जरासंध को चीर डालो। मारने वालों में श्रेष्ठ महाबलवान भीमसेन ने श्री कृष्णचंद्र के संकेत को जानकर वीरी जरासंध का पांव पकड़कर पृथ्वी पे पटक दिया। हे महाराज, जैसे बड़ा हाथी वृक्ष की शाखा को पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार अपने पांव से उस जरासंध के एक पांव को दबाकर और दूसरे पांव को भुजाओं से पकड़कर गुदा के बीच से चीर डाला। एक एक पांव, जंगा, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, एक एक भ्रुगुटी और कान ऐसे 2 खंड कर डाले। मगध देश का राजा जरासंध जिस समय मारा गया उस समय महा हाहाकार शब्द होने लगा। इसके पीछे अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र भीमसेन का आलिंगन करके पूजा करने लगे। अप्रमेय स्वरूप समर्थ सब प्राणियों की पालन करने वाले श्री कृष्णचंद्र ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश का राज तिलक दिया। इसके उपरांत जरासंध ने जो 20,800 राजाओं को बंदी कर लिया था, उन्हें भी बंदी खाने से छुड़वा दिया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के द्विसप्ततितमो अध्याय 72वें अध्याय की संपूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।